प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को ये सम्मान दिया जाना आज देश के करोड़ों किसानों के लिए गौरव के पल है। देर से ही सही, लेकिन ये निर्णय भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। हम सब के लिए आज न केवल गौरव का पल है, बल्कि करोड़ों किसानों कामगारों के लिए ये गौरव के पल है। आज हम इसे उत्साह के साथ मनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के लिए आज ये पर्व जैसा दिन है। हम इसको पूरे मन से मनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं सभी की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब की तरफ से धन्यवाद। देश के करोड़ों किसानों, शोषित वंचित तबके की आवाज़ स्वर्गीय चौधरी साहब ने इस देश के किसानों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के गरीब तबके को राजनीति में शिखर तक पहुंचाने का काम किया था। उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया था। खेत और खलिहान को खुशहाल बनाने का काम किया था। आज भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत की राष्ट्रपति ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे करके देश के करोड़ों किसानों को, देश के शोषित वंचित तबके को सम्मानित करने का काम किया है। हम सरकार के इस निर्णय का, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय का, माननीय राष्ट्रपति जी के निर्णय का स्वागत करते हैं और सराहना करते हैं कि देर से ही सही भारत के किसानों के मसीहा को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित करने का काम किया है। ये बहुत ही सराहनीय है। लोकदल आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने का भारत सरकार का जो फैसला है, इसका स्वागत करता है। निश्चित रूप से लोकदल की मांग कई वर्षों से थी और पिछले कुछ महीनों से तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखबार और होर्डिंगों के माध्यम से लोकदल के सम्मेलन चल रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था, जिसमें हमारी मांग थी कि किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। और आज केंद्र की सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न देकर लोकदल का ये मांग और कई पूरे हिंदुस्तान के किसानों का हृदय सम्राट चौधरी चरण सिंह जी का जो ये भारत रत्न दिया है, इसका लोकदल स्वागत करता है। निश्चित रूप से देश का किसान आज उसको हक मिला है भारत रत्न का, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भारत देश के पूरे इकलौते किसान नेता थे जो आज भी किसानों के दिलों में वास करते हैं और जिनका कहना था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। आज ये जो आज चल रहा है, चौधरी साहब की मांग थी कि किसानों को उनकी फसल का दाम दिया जाए, तो आज भारत सरकार को एमएसपी का कानून भी संसद में लाना चाहिए और एमएसपी को कानून बनाकर देश के किसानों को उनके पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देश का किसान चाहता है कि किसान देश का अपने पैरों पर खड़ा हो। उनको खैरात नहीं चाहिए केंद्र सरकार की 6,000 रुपए, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। तो हम आज भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप जहां चौधरी साहब को भारत रत्न देकर देश के किसानों का दिल जीतना चाहते हैं, तो किसानों को उनका हक दीजिए और उनको पैरों पर खड़ा कीजिए और एमएसपी को कानून बनाकर इसी सत्र में लाकर देश के किसानों को समृद्ध बनाइए, ताकि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर पूरा भारत विकसित हो सके और देश का किसान विकसित हो सके। ये लोकदल की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय जवान। धन्यवाद। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी द्वारा किसानों के प्रति किए गए संघर्ष और कार्यों से आज किसानों की दशा बहुत बेहतर हुई है। किसानों के प्रति निरंतर समर्पित रहने और किसानों को आगे ले जाने के लिए जो एक मार्गदर्शन उन्होंने किया था, आज भी वो विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। चौधरी चरण सिंह जी द्वारा जो किताबें लिखी गई थी, आज भी वो युवाओं के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा बन के कार्य कर रही हैं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, एक बहुत ही सुनहरा कृत्य है। राष्ट्रीय लोकदल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता है। जिस तरीके से आज चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए प्रेरणा बनी हुई है, आज ये दिखाता है कि भारत सरकार ने करोड़ों चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों, करोड़ों किसानों की भावनाओं का समर्थन करते हुए उनको भारत रत्न से नवाजा है। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।